प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं फुर्सत अली आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, गीतामृतम पाठ मैंने आप लोगों को कहा है पढ़ाने के लिए। यूपी बोर्ड कक्षा 10 विषय संस्कृत में गीतामृतम पाठ जो है, ये देखिए बड़ा ही महत्वपूर्ण पाठ है। यहाँ से भी परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को जो है इसका पाठ परिचय बता दिया था, पाठ का सारांश क्या है। तो इसमें पाठ का सारांश यही था कि भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की धरती पर जो है अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, हे अर्जुन जो है तुम्हारा केवल अधिकार कर्म करने में है, उसके फल की इच्छा में नहीं। यह तमाम प्रकार की ऐसी ऐसी बातें, उनको उपदेश परक बातें बताएं जिससे अर्जुन जो है कि फिर से युद्ध करने के लिए तैयार हुए, नहीं तो वो युद्ध करना नहीं चाहते थे। तो ऐसी क्या स्थिति थी जो कि भगवान श्री कृष्ण के मुख से ये बातें निकली। आइए देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण देखिए अपना पहला उपदेश देते हुए कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। पहला है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूमा ते संगोस्त्वकर्मणि। देखिए ध्यान से। सबसे पहले मित्रों हम इसका जो है कि क्या बोलते हैं, संदर्भ समझ लेते हैं। संदर्भ क्या है, तो आप संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्यपीयूषम में वर्णित गीतामृतम नामक पाठ से उद्धृत है। फिर से एक बार समझ लीजिए। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्यपीयूषम में वर्णित गीतामृतम नामक पाठ से वर्णित है। ठीक, यह आपका क्या हुआ, संदर्भ हो गया। अब आइए पहले श्लोक की तरफ चलते हैं जो कि बड़ा मजेदार है। प्रस्तुत श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में ही है, उसके फल की इच्छा में नहीं। ये इसका प्रसंग बन जाएगा कि प्रस्तुत श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल और केवल कर्म करने में ही है, उसके फल की प्राप्ति में नहीं। अब आइए हम लोग जो है इसका अनुवाद करते हैं, थोड़ा व्याख्या करते हैं कि क्या इसमें लिखा है। तो देखिए मित्रों, लिखा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते। इसको हम लोग थोड़ा अलग अलग करते हैं। ठीक, तो देखिए जो कर्मण्य लिखा है इसको हम पढ़ेंगे कर्मणि एव। ध्यान दीजिएगा, कर्मणि एव। ई और ए, जब ई के बाद कोई असमान स्वर जैसे ए आया है तो ई का य हो जाता है। मित्रों आपको याद होगा इको एड़ची, ई का य, उ का व, री का र तथा लरी का ल व्यंजन हो जाता है, तो वहां पर यड़ स्वर संधि होती है। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक, तो कर्मण्य लिखा है, तो जब कर्मणि कहेंगे तो आगे क्या बच जाएगा, ई बच जाएगा। ठीक है, तो कर्मणि, उसके बाद एव, देखिएगा कर्मणि एव, फिर उसके बाद ही, कर्मणि एव ही। एव मतलब क्या होता है, एव मतलब ही होता है। तो कर्मणि एव, कर्मणि का मतलब होता है कर्म करना। कर्मणि एव मतलब कर्म करना, एव मतलब होता है ही, कर्म करने में ही। ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्द का अर्थ बता रहा हूं। कर्मणि एव, कर्म करने में ही, अधिकारः मतलब अधिकार है। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते, ध्यान दीजिएगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मतलब कर्म करने में ही अधिकार है। इतना समझ में आया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मतलब कर्म करने में ही अधिकार है। किसका, तो देखिए लिखा है उसी में आगे अधिकारः के बाद ते लिखा है। ते मतलब तुम्हारा, यहाँ पर तुम्हारा से संबोधित हो रहा है अर्जुन का।
ते किसको कहा जा रहा है? अर्जुन को। ते कह किस कौन रहे हैं? तो आप क्या बताएंगे? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि कर्मणि एव अधिकारः ते। इसका देखिए सब विच्छेद हो गया। कर्मणि एव अधिकारः ते। कर्मणि मतलब कर्म करने में ही, अधिकार मतलब अधिकार है, ते मतलब तुम्हारा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में ही है। अब आप इसको लिखेंगे कैसे? आपको एक एक पॉइंट में बता रहा हूँ, परीक्षा में कैसे लिखें। पहले आप संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य प्यूषम में वर्णित गीतामृतम नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक, फिर प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में ही है, उसके फल की प्राप्ति में नहीं। ये आपका क्या हो गया? प्रसंग हो गया। अब इसके बाद आप जो है अनुवाद या जो पूछेगा वही लिखिए। अगर व्याख्या पूछ रहा है तो व्याख्या हेडिंग करिएगा, अनुवाद पूछ रहा है तो अनुवाद हेडिंग कीजिएगा, अर्थ पूछ रहा है तो अर्थ हेडिंग कीजिए। जो वो पूछेगा एग्जामिनर परीक्षा में, पेपर में अगर कर दिया व्याख्या कीजिए तो आपका हेडिंग व्याख्या ही पढ़ना चाहिए। ये नहीं वो तीर घाट तो अब मीर घाट, ऐसे नहीं। अब आप व्याख्या लिखने के बाद अब देखिए इसका अर्थ बनाएंगे क्या? भगवान श्री कृष्ण जब व्याख्या लिखने लगेंगे सबसे पहले डेकोरेट करेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ते मतलब हे अर्जुन, ते माने तुम्हारा, हे अर्जुन तुम्हारा, इतना लिखना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, फिर संबोधन का चिन्ह, संबोधन का चिन्ह मतलब पूर्ण विराम देकर के नीचे एक बिंदु लगा देते, यही संबोधन का चिन्ह। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ते अधिकारः कर्मणि एव, देखिए उसको पलट दिया गया, ते अधिकारः कर्मणि एव, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में ही है। क्लियर हुआ? तुम्हारा अधिकार मात्र केवल कर्म करना ही है। मां फलेषु कदाचन, मां मतलब नहीं या मत, फलेषु मतलब फल की इच्छा में, कदाचन माने कभी। ध्यान दीजिएगा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में ही है, न कि उसके फल की इच्छा में, फल की आसक्ति में, फल की प्राप्ति में। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ते अधिकारः कर्मणि एव, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में ही है। मां फलेषु कदाचन, न कि उसके फल की इच्छा में, अर्थात उसके फल की प्राप्ति में नहीं, बल्कि तुम्हारा अधिकार फल की प्राप्ति में नहीं है, बल्कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करते रहना ही है। ये देखिए कुरुक्षेत्र की धरती पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ, आपको बुरा न लगे, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि कहीं डिस्टर्बेंस बने तो उसको फिर से आप कवर कर लीजिए। ठीक है, तो क्या लिखा है? ते अधिकारः कर्मणि एव, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में ही है। मां फलेषु कदाचन, बल्कि उसके फल की प्राप्ति में नहीं है। आगे क्या लिखा है? मां कर्म फल हेतु भूमा, इसलिए कर्म के फल का तू हेतु, कर्म फल माने कर्म के फल का हेतु मतलब कारण, इसलिए तू कर्म के फल का हेतु मतलब कारण मत बन, कर्म के फल का कारण मत बन। भाई कर्म का फल क्या मिलेगा इसका तू कारण मत बन, तू उसका हेतु मत बन। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में, इसलिए तू केवल और केवल कर्म कर। अरे भाई तेरे जैसे कर्म होंगे वैसे तुझे रिजल्ट अर्थात फल मिलेगा, वो फ्रूट वाला फल नहीं, यहाँ पे फल मतलब रिजल्ट। तो क्या बताया जा रहा है कि शुरू से देखिएगा, ते अधिकारः कर्मणि एव, हे अर्जुन तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में ही है। मां फलेषु कदाचन, बल्कि उसके फल की इच्छा में नहीं। और आगे क्या लिखा है? मां कर्म फल हेतु भूमा, इसलिए तू अपने कर्म के फल का हेतु मतलब कारण, ते माने तुम, इसलिए ते मतलब तुम, कर्म के फल का हेतु मतलब कारण, मां मतलब मत बनो, इसलिए तुम कर्म के फल का कारण मत बनो। और आगे क्या लिखा है? संगोस्त्व कर्मणि,
क्या लिखा है? संगह मतलब आसक्ति, आसक्ति मतलब इच्छा, अस्तु माने हो, अकर्मणि माने कर्म न करने में। ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं तुम कर्म के फल का कारण मत बनो, और आगे क्या बता रहे हैं? न कर्म न करने में, अर्थात कर्महीन होकर बैठे रहने में तुम्हारी आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए। लिखा है ना कि संगोस्त कर्मणि, तो मतलब तुम्हारी कर्म के न करने की आसक्ति में भी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। मैं कर्म नहीं करूँगा। हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, इसलिए तू अपने कर्मों को कर, न कि उसके फल की प्राप्ति में। ठीक, दूसरी लाइन, माँ कर्म फल हेतु भूमा, तू अपने कर्म के फल का कारण मत बन, तथा कर्म न करने में भी तुम्हारी कोई आसक्ति या इच्छा न होनी चाहिए। यानी केवल और केवल तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है और तुम कर्म को करो। आया समझ में? अब आइए हम लोग देखते हैं दूसरा। इसमें देखिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या उपदेश दे रहे हैं। मित्रों ध्यान से समझिएगा, बहुत सरल है। इसको अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको कॉपी पे अपने नोट्स बनाइए, क्योंकि ये दोनों तीनों पाठ जो मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये निश्चित रूप से परीक्षा में आएगा। आप देख लीजिएगा। अभी ये पाठ खत्म होने के पश्चात मैं आप लोगों को एक मॉडल पेपर दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से इस साल परीक्षा में प्रश्न आने की संभावनाएं बनी हुई हैं। क्योंकि इस बार पैटर्न बदला है, सिलेबस तो नहीं चेंज हुआ है, लेकिन उसके परीक्षा में प्रश्न पूछने का तरीका जो है वो बदल गया है। अब किस प्रकार का तरीका है, कैसे प्रश्न आएंगे आपको पता है, लेकिन प्रश्न क्या हो सकते हैं, इन प्रश्नों के मॉडल के रूप में इन प्रश्नों के संकलन को लेकर के मैं आप लोगों के सम्मुख जल्द ही प्रस्तुत होने वाला हूं। हो सकता है आज शाम तक वो प्रश्न आप लोगों के सम्मुख मैं भेजने का भी पूरा का पूरा प्रयास करूंगा। आइए इस पाठ को आगे देखते हैं, आगे जल्दी जल्दी बढ़ाते हैं, क्योंकि अब परीक्षा नजदीक है, दूर नहीं है। क्या लिखा है आगे? योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अब क्या कहा जा रहा है? योगस्थ, क्या लिखा है? योगस्थ माने योग में स्थित रहते हुए। योगस्थ मतलब, अब यहाँ पे भी अगर मान लीजिए यही आ गया परीक्षा में, यही श्लोक आ गया, तो आप कैसे लिखेंगे? व्याख्या हेडिंग करने के बाद आप क्या लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक में भगवान श्री कृष्ण या प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं आगे? अब इसका अर्थ लिखिए। क्या लिखेंगे? योगस्थ, योग में स्थित रहते हुए, कुरु कर्माणि, कर्म को करो। हे अर्जुन, फल की आसक्ति को तुम छोड़ दो। तुम फल की आसक्ति को छोड़कर, ध्यान दीजिएगा, योगस्थ कुरु कर्माणि, अर्थात योग की स्थिति में रह करके ही अपने कर्मों को करो। समझ में आया? योगस्थ कुरु कर्माणि, योग की स्थिति में रह करके अपने कर्मों को करो। और आगे क्या लिखा है? संयम त्यक्त्वा धनंजय, धनंजय मतलब अर्जुन, धनंजय से अर्थ निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। इस धनंजय को पिलास से पकड़ करके पहले बाहर ले आइए, यहां से अर्थ लगेगा, हे धनंजय, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे धनंजय, योगस्थ कुरु कर्माणि, तुम संगम त्यक्त्वा, संगम मतलब आसक्ति, आसक्ति माने फल की इच्छा, फल की प्राप्ति की इच्छा को, त्यक्त्वा मतलब त्याग करके, योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर के अपने कर्म को करो। ठीक, आगे क्या लिखा है? सिद्ध असिद्ध, सिद्ध असिद्धयो समो भूत्वा, सिद्ध असिद्ध योग्य, सिद्ध असिद्ध। सबसे पहले फिर बता रहे हैं, सबसे पहले आप धनंजय को लाएंगे। ठीक है, धनंजय, धनंजय माने हे अर्जुन। क्लियर हुआ? हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे धनंजय, अर्थात हे अर्जुन, संगम त्यक्त्वा,
मिला। संगम त्यक्त्वा, पहली लाइन के आगे वाला संगम त्यक्त्वा माने आसक्ति को छोड़कर, आसक्ति को छोड़कर मतलब फल की इच्छा को छोड़कर, फल की इच्छा को छोड़कर सिद्ध असिद्धियों समो भूत्वा, सिद्ध माने सफलता, असिद्धि माने असफलता, सिद्धि और असिद्धि, सफलता और असफलता। हे अर्जुन, तुम फल की आसक्ति को छोड़कर, संगम त्यक्त्वा फल की आसक्ति को छोड़कर, सिद्ध असिद्धियों सफलता और असफलता को समम, मिला ना, समो भूत्वा माने समान समझ करके, भूत्वा माने समझ करके, सिद्धि और असिद्धि सफलता और असफलता को समान रूप से, ध्यान दीजिएगा, सफलता और असफलता दोनों को समान रूप से समझकर योगस्थ कुरु, योगस्थ माने योग में स्थित होकर के, कुरु कर्माणि माने कर्म को करो। आया होगा, फिर से देखिए, ज्यादा कठिन नहीं है, मैं बार बार आपको इसलिए बताया ताकि आपका जो है कि मैटर सेट हो जाए। पहले क्या था, धनंजय, हे धनंजय अर्थात हे अर्जुन, संगम त्यक्त्वा, तुम संगम त्यक्त्वा माने संगम माने आसक्ति, आसक्ति माने फल की प्राप्ति, रिजल्ट, ठीक है। तुम हे अर्जुन, तुम रिजल्ट को त्याग करके, मैंने केवल समझा रहा हूं आपको, हे अर्जुन तुम फल की प्राप्ति को छोड़ करके, फल की प्राप्ति की इच्छा को छोड़ करके सिद्ध असिद्ध समो भूत्वा, सफलता और असफलता को समान समझ करके, योगस्थ योग में स्थित होकर के, कुरु कर्माणि अपने कर्म को करो। सफलता और असफलता को जो समान रूप से समझ करके कार्य करता है, समत्वम योग उच्यते, वही सबसे अच्छा योग कहलाता है। हे अर्जुन तुम, देखिए धनंजय लास्ट बार बता रहे हैं, हे अर्जुन धनंजय, हे धनंजय अर्थात हे अर्जुन, तुम संगम त्यक्त्वा फल की प्राप्ति को छोड़कर, एकदम सरल है, तुम फल की प्राप्ति की इच्छा को छोड़ करके सिद्ध असिद्ध सफलता और असफलता में, सफलता और असफलता को समान रूप से समझ करके, समभूतवा समान रूप से समझ करके, अयोगस्थ कुरु कर्माणि माने योग में स्थित होकर के अपने कर्मों को तुम करो। और आगे क्या लिखा है लास्ट में, देखिए लिखा है लास्ट में कि समम योग उच्यते, जो समम योग उच्यते माने सफलता और असफलता को समान रूप से समझ करके कार्य को करते हैं, योग उच्यते, वही सच्चा योग कहलाता है। ये देखिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। पूरा प्रयास है कि मैं समझाने में आप लोगों को सफल हो गया होगा। इसका प्रसंग आप बना देंगे। प्रस्तुत श्लोक में अर्जुन को योग भाव से कर्म करने का उपदेश दिया गया है। और पहले में प्रसंग क्या बना था, प्रस्तुत श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में ही है। तो ये 2 श्लोक थे। आप अच्छी तरह से इसको बढ़िया से दोहरा लीजिए, लिख लीजिए, कहीं बार बार उसको पढ़िए। मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण यह पाठ है और अगर परीक्षा में आ गया तो आप लोगों को पता ही है कि नंबर तो दे करके ही जाएगा। निश्चित रूप से आप अच्छे से तैयारी कीजिए और हमारी पूरी कामना है कि जिस प्रकार से हिंदी का पाठ्यक्रम अच्छे से आप लोगों का तैयारी में करवाने का प्रयास किया था, वैसे ही परीक्षा की घड़ी आने के पहले ही मैं आप लोगों को इसमें भी अच्छा कमांड प्रस्तुत कराऊं। इसी के साथ मैं आप लोगों को यहीं पे धन्यवाद देता हूं और अगली वीडियो में इस पूरे पाठ को ख़त्म करने का मैं प्रयास करूंगा। उसके बाद पेपर आपको हल कराऊंगा। तब तक के लिए आप सभी मित्रों को धन्यवाद।